हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा से। आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्लियर किया। ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले इसमें फॉर्मूलाज है, सिर्फ फॉर्मूलाज है और कुछ भी नहीं। अगर आपको फॉर्मूलाज क्लियर ही समझ में आ जाता है तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाता है। इसे कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला है। इसमें आप देख सकते हो n c x p x q n माइनस ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ये जो टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूचर में भी आपको आने वाला है, मतलब 13 स्टैंडर्ड के मैथ्स में ये टॉपिक फिर से आने वाला है, सेम चीज फिर से आने वाला है। ये लेसन एक्चुअली में वापस से रिपीट होने वाला है, सेम टू सेम, सम टू सम। अभी आपके 12th में सम ज्यादा है, 13 में सम कम है, बट कंसेप्ट फॉर्मूला सब चीज वही होगा, खाली लेवल जो रहेगा ना वो कम रहेगा। आपका जो लेवल है ना थोड़ा सा हाई है, 13 स्टैंडर्ड में लेवल इस टॉपिक का कम रहेगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज 13 में सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं होते, 13 में एचपी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके लिए भी मैथ्स होता है, बराबर है। तो उस टाइम पे इसका लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, बट कंसेप्ट वगैरह सब सेम रहेगा। मैंने ऑलरेडी ये 13 को पढ़ाया है, उसकी वीडियोस भी है। 13 को भी ये लेसन मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, उनके सम्स मैंने पढ़ा है, आप लोगों को मैं ये वापस पढ़ा रहा हूँ, आपके सम्स पढ़ा रहा हूँ, चीजें सेम है। खाली इतना है कि आपको सम ज्यादा प्रैक्टिस के लिए दिया है, उनको सम कम है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो चीज है NCX, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। वेयर NCX जो है इसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये पढ़ा जाता है NCR, वेयर R स्टैंड टू पॉसिबल वैल्यूज। यहाँ पे x का मतलब पॉसिबल वैल्यूज है, नॉर्मल केस में r मतलब पॉसिबल वैल्यू। तो ये फाइंड कैसे किया जाता है? तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 9 फैक्टोरियल मैंने लिखा है, तो 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 से लेके 1 तक लिखो। इसका मतलब 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसे 9 फैक्टोरियल कहा गया। मतलब जिस नंबर से वो फैक्टोरियल स्टार्ट हो रहा है उस नंबर से 1 तक जाना है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। समझ में आया क्या? शेप क्लियर है, फैक्टोरियल क्लियर हुआ। तो आपको करना क्या है? आपको इस क्वेश्चन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है P एंड Q। P मतलब प्रोबेबिलिटी किस चीज का फाइंड करना, एंड Q उसका ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ पार्टनर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक पार्टनर, न्यू पार्टनर को मैं 1/5 शेयर के लिए एडमिशन दे रहा हूं, बराबर है। तो अगर 1/5 शेयर के लिए इसको एडमिशन दे रहा हूं मैं, तो इसके बाद मैं और एक चीज कैलकुलेट करता था जिसे मैं कहता था बैलेंस ऑफ 1, इफ यू रिमेंबर। तो अगर 1/5 का पॉसिबिलिटीज है तो इसका ऑपोजिट क्या रहेगा? 4/5। इसका पॉसिबिलिटीज नहीं है। बात समझ में आया? मतलब मैं बोल रहा हूं अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं 5 बार, हेड आने का चांसेस 1 बार है, तो टेल आने का चांसेस कितनी बार है? 4 बार, 5 में से। बात समझा? तो आपके क्वेश्चन में आपको मेन मोटिव है P एंड Q फाइंड करना, जो आपके फॉर्मूले में यूज होने वाला है, P एंड Q। P अगर आंसर है तो Q उसका ऑपोजिट है, Q अगर आंसर है तो P उसका ऑपोजिट है। बात समझा? और ऑपोजिट कैसे निकालना है? तो पहले आपको पॉसिबल वैल्यूज पर P फाइंड करना है। P मिल गया तो उसका उल्टा करना है। उल्टा होता कैसे है? तो फॉर एग्जाम्पल Q फाइंड करना है तो 1 माइनस P करो। एक्चुअल में वो ये है फॉर्मूला, जैसे 1 माइनस 1/5, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा।
5 - 1 अपॉन 5 तो क्या आता है? ये तो आपने ओरल कर लिया, बट फॉर्मूला ये है। समझा? पक्का समझ में आया? तो सम की तरफ जाते देखते क्वेश्चन क्या दिया है, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिकली करेंगे तो मे बी और इजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं क्या दिया। अ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। 2 बार बोला रहता है तो सैंपल स्पेस लिख लेता मैं, 4 बार बोला है तो 4 नंबर लिखने का, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी ना, तो उतना नंबर लिखना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे n का वैल्यू मिल गया कि जो मेरा डाइस है वो कितनी बार रोल होने वाला है, n कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। n मतलब आउटकम्स, कॉइन 3 बार टॉस किया तो n का वैल्यू 3। समझ में आया क्या? डाइस 6 बार रोल किया तो n का वैल्यू 6। अंडरस्टूड? यहाँ पे हमने जो डाइस रोल किया है वो 4 बार रोल किया है, इसलिए n का वैल्यू 4 आ गया। ये समझा? आगे बढ़ो। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज गेटिंग, क्या चाहिए भाई को? ऑड नंबर चाहिए, तो q क्या रहेगा? इवन नंबर। अरे बात समझ में आया? तो एक डाइस अगर मैं रोल करता हूं तो डाइस में कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6। इस 6 नंबर में से 1 2 3 4 5 6, इस 6 नंबर में से ऑड नंबर कितने? 1 3 5। तो 3 ऑड नंबर है 6 में से, हाँ या नहीं? मतलब हाफ वैल्यू बोल सकता हूं। तो आधा अगर इसके पास है तो इसके पास भी आधा ही है ना। 6 में से 3 इसको दिया तो बैलेंस 3 ही बचेगा, तो दोनों का वैल्यू मिल गया। लॉजिक क्लियर हो गया? मैंने आपको बताया था P और Q का वैल्यू फाइंड करना, तो P और Q का वैल्यू, P क्या है? ऑड नंबर, Q क्या है? इवन नंबर। बाय डिफॉल्ट n का वैल्यू मिल गया। ये समझा? हर क्वेश्चन में n, P और Q फाइंड करना, ये मिल गया। अब फॉर्मूले में खाली सब्स्टिट्यूट करना है, जो पूछेगा उसके हिसाब से। क्लियर है? पक्का समझा? 100%। अब क्या चाहिए उसको वो देखते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। 2 सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2, मतलब x का वैल्यू कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। बात समझा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? NCx इंटू PX इंटू QN माइनस x। n का वैल्यू c तो जैसा है वैसे ही, x का वैल्यू इंटू p का वैल्यू हाफ, x का वैल्यू इंटू q का वैल्यू, n का वैल्यू 4 माइनस। अरे समझा? ये खेल है। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अभी फॉर्मूला लिख के दिया था इसका मैंने, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये n ये r बराबर, हाँ, 4 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 4, 4 माइनस 2 होगा। अरे समझा? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 16 मल्टीप्लीकेशन है। अरे समझा? 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट इंटू 1 अपॉन 16। अरे बराबर है 4 3 2 फैक्टर मतलब 2 1 इंटू 16, 4 1 जा 4 4 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। 3 अपॉन 8 हो गया आंसर। अरे समझा सब? ऐसे टाइप के समझा। सेकेंड, और भी कुछ उसमें पूछा है, एटलीस्ट 3 बार आना चाहिए। 3 बार आना चाहिए क्या? 3 बार ऑड नंबर आना चाहिए। अब जब मैं डाइस को 4 बार रोल कर रहा हूं, एटलीस्ट वर्ड बोला है, तो मतलब कम से कम 3 बार भी आ सकता है या चारों बार ऑड नंबर आ सकता है। मतलब अब जो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है फॉर x का, वो x इक्वल्स टू 3
एंड 4 दोनों होगा। अरे समझा, 3 भी आएगा एंड 4 भी आएगा। बात समझ में आ सकता है, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज और 4 पॉसिबिलिटीज। बात समझा, 3 पॉसिबिलिटीज भी आ सकता है और 4 पॉसिबिलिटीज भी आ सकता है। तो पहले मैं 3 पॉसिबिलिटीज के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पे आएगा 4c3, x का वैल्यू 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2, 4 माइनस 3। अरे ये समझा, प्लस, प्लस क्यों किया, और है ना, और का मतलब प्लस होता है। 4c4 1/2, 4 इंटू 1/2, 4 माइनस 4। कळलं का तुला? होय, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिखा चलेगा ना। 1/8 इंटू 1/2, अरे बरोबर, प्लस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, अरे बरोबर, 1/16 इंटू 0 का पावर है तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर होता है उसका। जब भी कोई भी नंबर को रेज टू 0 पावर आया तो उसका आंसर 1 आएगा। क्या बात है, वेरी गुड, ये समझा हो। चलिए ठीक है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 1/16, कळतं का तुला, प्लस 1 प्लस सॉरी इंटू 1/16। 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। 4 और 4 कैंसिल हो गया तो ये 0 नहीं हुआ, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 1 इंटू 16 इंटू 1, समझा। चलिए 3 और 3 कैंसिल, 1 जा 4 जा, तो 1/4 प्लस 1/16, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। 4/16, 1/16, समझा, ये समझा। और भी कुछ है क्या उसके अंदर? हाँ, एटमोस्ट टू सक्सेस, इधर वर्ड यूज किया है एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, 2 से कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। अब 2 से कम का मतलब है एक भी नहीं, 2 से कम का मतलब एक भी नहीं, 1 या 2। जब मैं डाइस रोल करूंगा भाई आया ही नहीं, ऑड नंबर आया नहीं, 0 चांसेस, एक ही बार आया। 4 बार डाइस रोल कर रहा हूं लेकिन एक ही बार आया, 2 बार आया। अपने को ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही चाहिए, मतलब 0 1 2। अंडरस्टूड, समझा ये। तो अब इधर और वर्ड आ गया, तो ये कितनी बार सॉल्व होगा? 3 बार। कैसे? तो यहां पे आ जाएगा 4c0 इंटू हाफ टू द पावर 0 इंटू हाफ टू द पावर 4, 4 माइनस 0 तो 4 हो जाएगा ना, प्लस 4c1 हाफ टू द पावर 1 इंटू हाफ टू द पावर 3, समझ रहा है, प्लस 4c2 इंटू हाफ टू द पावर 2 इंटू हाफ टू द पावर 2। अरे समझा, ये वाला पोर्शन मैंने पहले ही सॉल्व किया, पावर 2 वाला। इसका आंसर ये और ये सॉल्व करना है खाली। अब 4c0 फैक्टोरियल है तो इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, बराबर। इसका वैल्यू 1 इंटू 1/16,
प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अरे समझा ना, पहले 1 बाद में 3 मतलब एक ही है ना, इंटू 1/8 इंटू हाफ, इसका पावर भी है ना, इसका 1/8 लिखा, इसका तो हाफ आएगा ना, प्लस इसका डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं मैं 3/8। ठीक, 4 फैक्टोरियल कैंसल, इधर का 3 और इसका 3 कैंसल, तो इधर सिर्फ 4 बचेगा। अरे समझा, 1 जा 2 जा 2 जा 4 जा। अरे समझा ना, चलिए, तो इधर आपको आंसर क्या आया 1/16 प्लस इधर आपको आंसर आया 1/4 प्लस 3/8। बेबी को बेस पसंद करवा दो, सबको एक साथ प्लस। समझा ये, जैसे इधर 16 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 और इधर 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 11/16। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 11/16। समझा, सम कंप्लीट। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। डाइस कितनी बार रोल किया गया है, बराबर है, तो n इक्वल्स टू 3, बराबर है, हाँ या नहीं। अब अपने को चाहिए क्या, इफ गेटिंग डबलेट इन अ कंसीडर सक्सेस, डबलेट मतलब सेम नंबर, बराबर है। अब डबलेट आने के चांसेस कितनी बार है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब इसके आने के चांसेस 6 बार है। कितने में से, 36 में से। तो 36 क्यों, क्योंकि 2 डाइस है ना, बराबर है, तो इसका आंसर आएगा 1/6। अरे ये समझा, अगर 1/6 p है तो q कितना है 5/6, इसका उल्टा 1 - p, तो p और q मिल गया, n मिल गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू, सिंपल। तो कैसे सॉल्व होगा ये, NCX PX QN माइनस n का वैल्यू, x का वैल्यू, p का वैल्यू, रेस टू 2 1, सॉरी इधर 5/6 रेस टू 3 - 2। अरे समझा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 1/36 इंटू 5/6, इधर 3 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 1 मतलब एक ही बात हुआ, समझा ना। 1/36 5/36, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 2 जा, बराबर 5/72 जरा सम। अरे समझा, उसमें ज्यादा आप पूछे थे, इसमें एक सिंगल ही पूछा है, कंप्लीट करो। There are 10% defective item in a large bulk of item. What is the probability that a sample of 4 items will include not more than 1 defective item? Oh, सही। यहाँ पे टोटल एक बॉक्स है, उसके अंदर बल्ब्स रखे, उसमें से अपने को कितने बल्ब सिलेक्ट करने हैं, 4। अब जो बल्ब सिलेक्ट करने, वो 4 बल्ब सिलेक्ट करने गए, ये तो n समझ में आ गई, 4 बल्ब है, और बोला है कि कितने डिफेक्टिव है, 10%। अभी 10% का मतलब मैं लिख सकता हूं 10/100, बराबर है, विच इज 0.1 ऑल्सो, या तो 1/10 ऑल्सो, जैसा तुमको लिखने का मन करे। P मिल गया तो Q मिल जाएगा 9/10 या 0.9। अरे समझा, क्लियर है यहां तक, पक्का। N P और Q मिल गया। अब पूछा क्या है वहां पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन 1।
एक से ज्यादा नहीं, तो एक से ज्यादा नहीं मतलब एक से ज्यादा नहीं मतलब एक या तो जीरो, मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स जो है वो क्या है, जीरो एंड, एक बार जीरो के लिए सॉल्व करना, एक बार वन के लिए। तो फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू जीरो के लिए आएगा 4c0 1/10 रेज टू 0 1/10 रेज टू 4, और 0,1 ले रहे ना अपन, और 4c1 1/10 रेज टू 1 9/10 रेज टू 3। अरे समझा? चलिए 4c0 का आंसर आ जाएगा 1। सर ऐसा कैसे? 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, हाँ, इन 1 इंटू 9 रेज टू पावर 4/10 रेज टू पावर 4। बड़ा नंबर से बाद में मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं करना है। प्लस 4c1 का आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1/10 इंटू 9 टू द पावर 3/10 टू द पावर 3। समझा ना? ये तो कैंसिल हो गया। अब इधर बचा 9 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 प्लस 3 और 3 कैंसिल, इधर 4 बच गया, हाँ, 1/10 9 टू द पावर 3/10 टू द पावर 3। अरे बराबर है। अब सिर्फ आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, 9 को 4 टाइम्स, 9 9 81 इंटू 81 अपॉन 10 को 4 0 लगाना है, बराबर है 10 को ना। अरे समझा? 10 का स्क्वायर कर दे तो 100 होता है ना, बराबर है। तो इधर 10 का 4 पावर मतलब 10 0 10,000 आ जाएगा ना, प्लस यहां पे आएगा 4 इंटू 81 इंटू 9, वापस से सेम 10 और ये 10, इधर 3 बार है और इधर एक 4 बार हो गया ना। बेस पसंद है, मल्टीप्लाई करो और खाली एडिशन करना, कर सकते हो। और जो भी आंसर आएगा उसको 4 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है तो डाल दो, क्योंकि 10,000 है मतलब वही करना है। समझ में आया? पक्का? और नहीं लेता हूं क्योंकि आप लोग की हालत लग रही नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंटिन्यू करेंगे। आई जस्ट, तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।